अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इफ्तारी की जान होती है ये दही बूंदी चना चाट। इफ्तारी नामुकम्मल लगती है इसके बगैर, प्रोटीन से ये भरपूर होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के मैंने तैयार किया है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल चटनी बनाई है और यकीन कीजिए आपके घर वाले पकोड़े, समोसे, रोल, कचौरी छोड़ के ये चना चाट ही खाना पसंद करेंगे। बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है आज की। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले चटनी हम बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने 4 छोटी वाली मिर्चें ली हैं और साथ में 4 मैंने जवे लहसुन के लिए हैं। 1 मुट्ठी के बराबर पुदीना है, 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया है। तो ये सभी चीज़ें हमने मिक्सिंग जार में डाल देनी है। इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालना है। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देख लीजिए चटनी हमारी अच्छे से पीस के तैयार हो चुकी है। अब इसे सर्विंग डिश में मैं निकाल रही हूँ और इसमें मिक्सी के जार में आधा कप मैंने मज़ीद और पानी ऐड किया, ये भी इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर 2 कप मैंने दही ले लिया है। 2 कप दही शामिल करने के बाद इसमें नमक हस्ब ज़रूरत ऐड करना है। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से विस्कर से फेंट लेना है। दही में गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, अच्छा सा इसे हमने विस्क करना है। तो ये देखिए दही हमारा तैयार हो चुका है। अब बूंदियाँ मैंने यहाँ पर ले ली हैं, ये देखिए। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये वही बूंदियाँ हैं जो मैंने आपको रमज़ान आने से पहले बनाकर दिखाई थी। इन्हें मैंने पानी में भिगोकर रखा 10 से 12 मिनट के लिए और देखिए ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं। अब हम इसे दही में ऐड कर देंगे। साथ में यहाँ पर मेरे पास उबले हुए चने और आलू हैं, तो ये इसमें ऐड कर दूँगी। चने बॉयल करने का तरीका तो सभी को पता होता है, सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला था। इसके बाद मैंने इन्हें अच्छा सा बॉयल कर लिया। एकदम सॉफ्ट गले हुए चने हैं, आलू भी बहुत अच्छे से गले हुए हैं यहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है। अब इसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने खीरा ले लिया है, प्याज ली है, टमाटर लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद इसमें ऊपर से चाट मसाला डालेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे सभी चीज़ों को। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और यकीन कीजिए इतनी रसीली, इतनी मज़ेदार ये दही बूंदी चना चाट बनती है कि अगर आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो आप पूरा महीना यही चाट बनाएंगे। आपकी फैमिली आपसे हर रोज़ फरमाइश करेगी कि यही चना चाट बनाएं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चना चाट बनके तैयार हुई है, दही बूंदी चना चाट। तो ये तैयार हो चुकी है। अब हमने इसे दस्तरखान पर सर्व करना है। तो इसके लिए हमने सर्व करते टाइम ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर देनी है इस तरह से और ऊपर से पापड़ी इसमें ऐड करनी है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये देखिए हमारी बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी दही बूंदी चना चाट बनके तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही मज़े की ये चाट बन के तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।